हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। कल मैंने शरद पूर्णिमा के अवसर पर, है ना, कल पूर्णिमा था, शरद पूर्णिमा के अवसर पर मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। टॉप 6 सजेशंस फॉर आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टॉप 6 सजेशन मतलब हम्बल सजेशन हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री के लिए। मैं उनको 6 सजेशन देने जा रहा हूँ आज 25 साल के रिसर्च के बाद, कि हमारे इस देश को और स्ट्रांग नेशन कैसे बनाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो खुद इस देश को बहुत स्ट्रांग नेशन बनाने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, 7 सालों से कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं कुछ कमी है, इसीलिए उस कमी को दूर करने के लिए एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको मैं और बताऊं कि कहाँ पे कुछ छूट गया है। मेरा पहला वीडियो आप लोग जरूर देखना। टॉप 6 सजेशन है तो 6 वीडियो बनेगा, 6 सजेशन। पहला सजेशन था कि सबसे पहले एजुकेशन, परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब सारे गवर्नमेंट स्कूल को सारे 29 स्टेट्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो पहला वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, उसमें 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट मैंने कंप्लीट विस्तृत से उसको एक्सप्लेन किया है। वो सब के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, बाहर के देश की जनता के लिए, वो भी अपने देश में इस तरह का काम करवा सकते हैं अगर वहां नहीं हुआ है तो। अब चलते हैं सेकंड सजेशन की तरफ। ये सेकंड सजेशन आज मैं देने जा रहा हूं। सबसे सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को सबको याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज सफल तभी होगा, चाहे किसी भी तरह का, वो जब हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर, हमारे देश का नागरिक सब सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। और वो कैसे होगा वो आज मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 25 साल का रिसर्च के बाद, क्योंकि मैं इस देश में कम से कम 20 स्टेट, 20 राज्य, 300 सिटी में जाके एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, ट्रेनर, करियर एडवाइजर, कंसल्टेंट के रूप में जाके पढ़ा चुका हूँ, लोगों को सलाह दे चुका हूँ, लोगों से मिला हूँ, लाखों लोगों से मिला हूँ, 10 लाख बच्चे इस देश में मुझे जानते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और उस कमी को कैसे पूरा किया जाए आज मैं थोड़ा सा फिर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, शिफ्ट ड्यूटीज। मैंने पहले ही कहा है कि 4 शिफ्ट में ड्यूटीज आपको देना होगा। जितना भी पुलिस है, सीआईडी है हमारा, सीबीआई, आईबी, राव, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अदर्स, मतलब इसको हम कहते हैं हमारे देश का फोर्सेस। हमारे देश का जो फोर्स है वो इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए हमारे देश में सिक्योरिटी लैप्स हमेशा होता है। यहाँ पे हमेशा आतंकवादी हमला होता है, देश के अंदर, देश के बाहर, मतलब बॉर्डर पे स्पेशली हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो भी हमारा सिक्योरिटी पर्सनल है, जिसको पुलिस से हो, चाहे सीआईडी से हो, चाहे सीबीआई से हो, चाहे आईबी से हो, चाहे राव से हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, बीएसएफ का हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। वो कमी इसीलिए है कि उनको 24 घंटे 24x7 365 डे ड्यूटी करना पड़ता है। और उनको इस चीज को आसान करने के लिए मैं सजेशन देने जा रहा हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि उनकी ड्यूटी को भी, वो भी इंसान है, उनको भी हॉलीडे चाहिए, उनके पास भी फैमिली है, उनको भी फैमिली लाइफ एंजॉय करने दीजिए। और वो तभी संभव है जब उनकी ड्यूटी को आप 4 शिफ्ट में बांटेंगे। पहले वीडियो में मतलब मैंने बताया है कि 4 शिफ्ट का मतलब होता है, मॉर्निंग शिफ्ट सुबह से शुरू होता है 6 AM से 2:30 PM तक, वो पहला शिफ्ट हुआ। दूसरा शिफ्ट जनरल शिफ्ट कहलाता है, जो कि 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक चलता है, वो जनरल शिफ्ट कहलाता है। आफ्टरनून शिफ्ट जो होता है वो 2:30 बजे से रात के 11 बजे तक चलता है। फिर नाइट शिफ्ट जो होता है वो 11 PM से सुबह के 6 बजे तक होता है। ये 4 शिफ्ट में किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट में, उनसे अगर ज्यादा काम लेना है या उनके एफिशिएंसी को बरकरार रखना है तो आपको 4 शिफ्ट में ड्यूटी करवानी होगी। और 4 शिफ्ट जब उनको बांटिएगा तो नेचुरल हर शिफ्ट का अपना अलग मजा है। उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का, हॉलीडे एंजॉय करने का। और आप उनको 24 घंटे 24x7 365 डेज दोगे तो क्या होगा, उनको किसी काम में मन नहीं लगता है। आप पुलिस वालों को 24 घंटे काम में लगा देते हो, ये क्या तरीका होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी खत्म होती है, उनका ध्यान कहीं और जाता है ना, वो काम करने में मन नहीं लगता है, किसी और चीज का गुस्सा किसी कहीं और निकालते, किसी और चीज का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट बनाने के लिए 4 शिफ्ट में ड्यूटी सभी लोगों के लिए, दैट इज कंपल्सरी।
ऑल स्टेशन हेड शुड बी डायरेक्ट ऑफिसर। जितना भी स्टेशन हेड, चाहे एसएचओ जिसको हमने स्पेशली पुलिस वालों के लिए कहते हैं एसएचओ, तो जो भी स्टेशन हेड होगा वो सब डायरेक्ट ऑफिसर होना चाहिए। सिपाही और हवलदार वो एसएचओ नहीं बनना चाहिए। उनको आप इंक्रीमेंट दीजिए, डबल इंक्रीमेंट दीजिए, प्रमोशन दीजिए, क्योंकि आप 10th पास आदमी को अगर आप किसी स्टेशन का हेड बना देते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, उसके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, ऑलवेज रिमेंबर। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे होशियार लोग हैं जो 5वीं पास या 8वीं पास 10वीं पास, वो भी बहुत अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं, बन रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज ए रूल। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट ऑफिसर्स जो एसआई दरोगा एग्जाम पास करके आया हो, चाहे सीपीओ एग्जाम पास करके आया हो, या बीपीएससी से पास करके जो लोअर रैंकिंग में हो, उन सबको डायरेक्ट स्टेशन हेड बनाइए, है ना। उनको जबरदस्त ट्रेनिंग दीजिए, 2 ईयर्स की ट्रेनिंग दीजिए। और जितने भी स्टेशन हेड हैं टॉप टू बॉटम सब डिपार्टमेंट के लोगों का जो ट्रांसफर है वो एवरी ईयर करिए, क्योंकि करप्शन यहीं से शुरू होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे पापा जब इंडियन एयरफोर्स में 1965 में थे एज ए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उस वक्त करप्शन था एयरफोर्स में 1965 में। तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन हमारे देश में स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, करप्शन 100% है। उसमें सिर्फ 1% आदमी ईमानदार है, 99% बेईमान है। और उस 1% ईमानदार आदमी को काम करने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में बस अपना जीवन निकाल देते हैं, किसी तरह से वो मैनेज करते हैं। तो ये जरूरी है कि ऑल स्टेशन हेड शुड बी डायरेक्ट ऑफिसर, और सभी ऑफिसर का, टॉप ऑफिसर हो चाहे कुछ भी हो, बॉटम से टॉप सबका ट्रांसफर एवरी ईयर करिए। करप्शन रोकने का यही है कि कहीं भी अगर कोई बैठ गया 3 साल 4 साल 5 साल, बस साठ गांठ नेक्सस वहीं से शुरू होता है, वहीं से करप्शन का पहला अध्याय, पहला चैप्टर शुरू होता है। इसलिए सारे टॉप, बॉटम टू टॉप सबको आप ट्रांसफर करिए। और इस बात का हायरार्की का ध्यान रखिए कि ऑफिसर्स जो होना चाहिए, स्टेशन हेड जो होना चाहिए, वो डायरेक्ट ऑफिसर्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट 24/7 365 डेज पेट्रोलिंग। हम जब भी टीवी न्यूज में सुनते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद या कोई घटना घटने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इसका मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी पहले नहीं थी, इसका मतलब तभी ना बढ़ा दी गई। ये क्या हम सुनते हैं? क्यों नहीं है सिक्योरिटी? क्या हमारे पास देश में हमारे किसी पुलिस या सीआईडी सीबीआई लोगों की कमी है, पर्सोनल की कमी, स्टाफ की कमी है, लोगों की कमी है? हमारे सारे जांबाज ऑफिसर्स हैं, भले ही बेईमान हो 99%, उसमें क्या है? 1% ईमानदार ऑफिसर है, तो उस 1% ईमानदार ऑफिसर को ढूंढिए। 1% ही काफी है। 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, 1% 1.5 करोड़ होता है। और 1.5 करोड़ में कुछ ना कुछ आपके पास 1000 ऑफिसर भी होंगे जो बहुत ईमानदार होंगे, उन ऑफिसर को डिप्लॉय करिए। देखिए हमारे देश का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। 24/7 365 डेज पेट्रोलिंग होनी चाहिए पूरे देश में। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चूकना चाहिए हमें। और वो तभी संभव है जब ये 4 शिफ्ट में होगा। 4 शिफ्ट में अगर आप ड्यूटी बांटेंगे तो ये संभव है सर, आराम से संभव है। क्योंकि एक आदमी को 48 घंटे ड्यूटी दीजिएगा, तीसरे दिन वो सोता हुआ मिलेगा आपको। लेकिन आप 4 शिफ्ट में अगर ड्यूटी बांटते हैं, कभी वो सोता हुआ नहीं मिलेगा। वो अपनी ईमानदारी 60 घंटे ड्यूटी करेगा, घर जाएगा, फैमिली से एंजॉय करेगा। फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। हम सब ह्यूमन हैं, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि फैमिली, हमारे बंगाली में कहावत है, आगे आमार बो और बच्चा तार पुरे सोभाई किचू। सबसे पहले हमारा बीवी बच्चा, तब सब कुछ। लेकिन हमारे देश के सिक्योरिटी पर्सनल का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो देश के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, बीवी बच्चों के बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन उनके बीवी बच्चों को एंजॉय करने देंगे तब ना उनका मोटिवेशन बना रहेगा, उनका इंस्पिरेशन बना रहेगा। तो अगर 4 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे तो 24 घंटे 24/7 365 डेज पेट्रोलिंग संभव है। दैट इज पॉसिबल। नेक्स्ट, दे मस्ट एंजॉय ऑल हॉलीडेज। अगर 4 शिफ्ट में ड्यूटीज होगा तो उनको सारा हॉलीडे, छुट्टियां वो एंजॉय कर पाएंगे। सारा रेस्ट्रिक्टेड गजेटेड हॉलीडे कुछ भी हो, घर जाना कहीं भी, वो संभव है। फिर वो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पे विश्वास करेंगे। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफिशियल होता है, तो अपने कुलीग के साथ, जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, अरे यार आज तुम ड्यूटी कर लेना, कल मैं तुम्हारा ड्यूटी कर लूंगा। कोऑपरेशन होता है पर्सनल लेवल पे। कहीं जाना है, 4 दिन की छुट्टी लेनी है, तो अपने दोस्त को बोल के गए, कुलीग को बोल के गए, अपने ऑफिसर को बोल के गए। तो ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों समझना होगा हम लोगों को, और फिर वो सभी हॉलीडे एंजॉय करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में जो है, जूनियर और सीनियर रिलेशनशिप बहुत बेकार है। जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर का जो रिश्ता है हमारे देश में बहुत बेकार है। वो इसीलिए है कि सारे सीनियर ये समझते हैं कि वो लोग मेरे अंडर काम करते हैं,
स्पेशली इन सब फोर्सेस में हमेशा आप देखे होंगे सब लोग आपको ये बोलेगा आप मेरे अंडर काम करते हो। एक एसपी के सामने, एसीपी के सामने जूनियर ऑफिसर की हिम्मत नहीं है बैठने की, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा बैठ जाओ। वो कभी अपने मन से बोलता भी नहीं है, वो हमेशा बोलता तू मेरे अंडर काम करते हो। जब तक ये कॉन्सेप्ट दूर नहीं हुआ कि हम सब साथ काम करते हैं, कोई किसी का अंडर काम नहीं करता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि आप प्रधान सेवक हैं इस देश के, ये बात कम से कम लोग बोले भी तो, ना करें अलग बात है, कम से कम बोले तो। हम लोग सब साथ काम करते हैं। किसी भी सीनियर ऑफिसर घर में जूनियर ऑफिसर को आप काम करने नहीं भेजें, इससे बिगेस्ट डिमोटिवेशन है, डिस्करेजमेंट है। कोई भी जूनियर ऑफिसर किसी सीनियर ऑफिसर घर में जाके माली बना देते हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई उनके प्रेस कर रहा है, कपड़ा प्रेस कर रहा है, इससे उनका मोटिवेशन लेवल डिस्करेजमेंट है, उनका मोटिवेशन लेवल खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है एक्चुअली। इसीलिए आप देखेंगे जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को दिल से पसंद नहीं करता है, मजबूरी में पसंद करके सीनियर होता तो सस्पेंड कर देगा, नहीं मानेगा बात तो। और ये बात सीनियर ऑफिसर को बोलना है कि वैल्यू तुम्हारे पोस्ट की नहीं है, डेजिग्नेशन की नहीं है, उस कुर्सी की है जिस पे तुम बैठे हो, इसलिए तुमको सैल्यूट करता है। रिटायरमेंट के बाद क्या वही वैल्यू है आपकी? वही आदमी आपको क्या वैल्यू देता है? क्या आपको आता है कुछ नहीं कि आप कैसे हो? ये सिर्फ 1% लोगों के केस में होता है जो सच में ईमानदार है, सच में अपने जूनियर्स को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, इज्जत दिया है। वैसे लोगों की वैल्यू रिटायरमेंट के बाद ही बनी रहती है। नहीं तो 99% ऑफिसर को एक बार रिटायर हो गए तो कोई नहीं पूछता है, ना उनका जूनियर ना उनका सीनियर, किसी भी कीमत पे। तो ये जूनियर सीनियर रिलेशन तभी अच्छा होगा जब आप उसमें इंटरफेयर करेंगे, आप उसमें दखल अंदाजी करेंगे कि हम सब साथ काम करते हैं। किसी भी सीनियर के घर में किसी भी जूनियर ऑफिसर को प्लीज ना माली बनाइए, ना उनके यहाँ कुक बनाइए, ना उनके यहाँ कपड़े धोने के लिए भेजिए, उनके लिए अलग से कोई सिविलियन रिक्रूट करके दीजिए। उनको ऑफिसर है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके यहाँ 5 लोग रहेगा लेकिन 5 सिविलियन रहेगा, आपका पुलिस फोर्स का आदमी नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो वो आदमी बहुत डिस्करेजमेंट फील करता है, बहुत डिमोटिवेट फील करता है, क्योंकि उनका व्यवहार, घर का व्यवहार, उनकी वाइफ का व्यवहार, उनके बच्चों का व्यवहार उन जूनियर ऑफिसर के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जूनियर स्टाफ के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जो भी जूनियर लेवल पे है उनका बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं होता उनके परिवार का। वो सिर्फ 1% लोगों का होता है जो उनको मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं ये हमारा फेलो है, हमारा साथी है, हमारे डिपार्टमेंट में हम अच्छा काम कर रहा है। बहुत कम लोगों के साथ होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले ही कहा है, सब लोगों को बॉटम टू टॉप ट्रांसफर करते रहना है, हर साल करते रहना है। करप्शन को आपको इस देश से खत्म करना है जड़ से, तो आपको हर साल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप सभी लोगों का हर साल ट्रांसफर करते चले जाना है, सारे लोगों का, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग पब्लिक डीलिंग में हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि इस पूरे फोर्सेस में 10% लोग बाय बॉर्न ऑनेस्ट एंड पैट्रियट है। जी हाँ, ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, 10% लोग बाय बॉर्न ऑनेस्ट एंड पैट्रियट मतलब देशभक्त है, 10% बाय बॉर्न बेईमान है, नॉट एट ऑल पैट्रियट, बिल्कुल देशभक्त नहीं है। उनके लिए जैसा मैंने बंगाली में कहा दिया कि आगे हमारा बोर बच्चा तार पूरा सुबह की, जो सबसे पहले उनके लिए फैमिली, उसके बाद कंट्री है, उसके बाद सब कुछ है। कंट्री में नहीं, कंट्री तीसरा पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे कुछ और है, लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट, उनको उस पैसे से वो चाहिए। बेईमानी में नंबर 1 जिसको बोल सकते हैं। और 80% लोग डायलिमा में हैं, डायलिमा में दुविधा में है कि ईमानदार बने, देशभक्त बने कि बेईमान बने। इसी 80% को आपको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। और ये 80% क्या चाहते हैं, क्योंकि ये 80% प्लस 10% जो ईमानदार लोग मिलकर 90% लोग हो जाएगा। आज थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख रहे हैं आपको फोर्सेस में 50% सीट आपका खाली रह जाता है, आपको ऑफिसर नहीं मिल रहा है, जूनियर ऑफिसर नहीं मिल रहा है। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि उनका साइकोलॉजी उससे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दुविधा में है, डायलेमा में, कि ऑनेस्ट बनना है, देशभक्त बनना है कि बेईमान बनना है। वहां जाके जैसा कि मैंने कहा, बेईमानी तो आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हो तब से बेईमानी है, सीधी सी बात है। 75 साल से बेईमानी सब डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट बेईमानी, कोई डिपार्टमेंट अछूता नहीं रहेगा जो भी पब्लिक डीलिंग का है स्पेशली। और 99% ऑफिसर आपके बेईमान है, 1% ईमानदार आदमी है। वो ईमानदार आदमी को आपको ढूंढना है, क्योंकि ईमानदार आदमी की वजह से ही आज हमारा देश चल रहा है 75 सालों से। आपके जैसे ईमानदार आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा हर हाल है। हमारे देश में बहुत सारे ईमानदार लोग, मैं तो 10 लोगों का नाम ऐसे ही बोल सकता हूँ जो ईमानदार लोग, लेकिन ये 80% जो डायलेमा में लोग आ गए, इनको सिर्फ मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो पूछते हैं, बोलते हैं कि क्या मेरी फैमिली सेफ है, क्या मेरी फैमिली सिक्योर है।
क्या उनके देहांत के बाद, उनके डेथ के बाद क्या सरकार वो चीज करती है, क्या केयर करती है उनकी फैमिली के बारे में? बिल्कुल नहीं करती है। हमने तो अपने आंखों से देखा है। आज 25 सालों में पैसा मिलते मिलते 5 साल हो जाता है, 8 साल हो जाता है। हस्बैंड के मरने से फर्क पड़ता है, लेकिन वाइफ के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वाइफ है, बच्चा है, माँ बाप है, तो उसको सिक्योर करने के लिए कोई भी जवान बॉटम से लेकर टॉप तक किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी डेजिग्नेशन में हो, उनके पूरे परिवार को उसकी जो भी सैलरी मिलती है वो सैलरी तब तक उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को मिलना चाहिए इमीडिएट नेक्स्ट मंथ से, जब तक उसके घर में कोई ना कोई 18 ईयर्स का हो। नहीं तो उसको जॉब दीजिए, मतलब किसी भी तरह से उसको आप सिक्योर करिए उतना ही सैलरी से जितना मिनिमम है उसका। उसको ये फीलिंग होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद जब हम देश के लिए डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ देश के लिए जीना सीखो। मरने की बात करते, मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, देश के लिए जीना होगा। और देश के लिए जीने होगा तो क्या होगा? बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी हमारा सिक्योरिटी पर्सनल है, हमारा डिफेंस फोर्सेस का लोग है, फोर्सेस में लोग हैं, उनके परिवार को सेफ एंड सिक्योर करिए कि तुम्हारे डेथ के बाद किसी भी कीमत पे तुम्हारा परिवार भूखे नहीं मरेगा। और नेक्स्ट मंथ से ही तुम्हारा सेम सैलरी वाले तुम सैलरी जो ले रहे थे तुम्हारे परिवार को तब तक मिलता रहेगा उस घर में, जब तक बच्चा खुद जॉब में ना आ जाए या हम आपको जॉब ना दे दें अपने यहाँ। उस घर के परिवार का जैसे बच्चा कोई बड़ा हो जाए उसको अपने यहाँ फिर से जॉब दे दीजिए। उनके माता पिता, मान लीजिए उनके घर में कोई नहीं है, माता पिता हैं, माता पिता जब तक जीवित है तब तक दीजिए। ये जिस दिन कॉन्सेप्ट आपने यूज कर दिया कि उनकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है, 80% प्लस 10% जो बायबॉर्न ऑनेस्ट है उसको किसी कीमत पे आप बेईमान नहीं कर पाइएगा। तो 90% लोग हमारा आज के देश में ईमानदार और देशभक्त हो जाएगा, तब हमारा देश का पूरा शकल ही चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल, जो कि आज इतनी बेईमानी सतानी है हमारे देश में। तो ये सेकंड सजेशंस आपके लिए, हम्बल सजेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आपको मालूम है खूब अच्छी तरह से, लेकिन मुझे पता है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, है ना। इसलिए मुझे पता है कि वहाँ मोटिवेशन लेवल क्या है, इंस्पिरेशन लेवल क्या है, वो कैसे काम करते हैं, करप्शन लेवल कितना है, सबसे पहली बात, कौन कैसा ट्रीट कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट लेवल है ना। ये सब पता है हम लोग। 25 साल से हम देख रहे हैं, मैंने रिसर्च किया है, विकीपीडिया, गूगल सर्च में पढ़ के, लोगों से मिल के मैंने बहुत सारा चीज़ कलेक्ट किया है, देखा है, और तब जाके मुझे आज लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं किसी को भी इंस्पायर मोटिवेट करने का। अगर हमारे देश में 4 शिफ्ट में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बता दूं, 4 शिफ्ट में ड्यूटी बांट दीजिए, सारे बॉटम टू टॉप ऑफिसर का हर साल ट्रांसफर करते रहिए। और इनका मोटिवेशन फैक्टर है कि अगर कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से अगर शहीद होते हैं तो उनके परिवार को हर हालत में सेफ्टी नेक्स्ट मंथ से ही मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। और मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और आप इसको पढ़ने की अपने से कोशिश नहीं करिएगा, जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप इसको शेयर कर सकते हो, लॉजिक सही लगा तो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी विद मी।